जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजल लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज की क्लास में बिहार टीचर एग्जाम से रिलेटेड यहाँ पे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, उस प्रैक्टिस सेट के जो भी प्रश्न बहुत शानदार और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस प्रश्नों को हम लोग आज की क्लास में करेंगे। 10 मिनट का वीडियो होगा और 10 मिनट में हम लोग कितने प्रश्न डेली करेंगे? तो 25 प्रश्न करेंगे। 10 मिनट में 25 प्रश्न करेंगे। आप लोगों को डेली मतलब कल से प्रैक्टिस जो टॉपिक वाइज जो प्रैक्टिस सेट है वह इस चैनल पर मिलेगा। तो 10 मिनट 25 क्वेश्चन, 10 मिनट में 25 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। अगर आप लोग को ये क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और जो वहाँ पे क्लास होगी आप लोग उस क्लास की पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा और अच्छे तरीक़ा से आप लोग उसको पढ़ सकते हैं कहीं भी रखकर। तो आप लोग इस चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। आप इस चैनल पर जरूर इस चैनल को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। ठीक है, कि सबको जानकारी मिले कि 10 मिनट में 25 क्वेश्चन डेली होगा और आप लोगों को डेली 3 या 4 वीडियो इस चैनल पर हमेशा मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। प्रश्न बढ़ते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है देखिएगा ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है? कौन सी बात इसमें से देखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये अम्ल जो होते हैं जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं, सही बात है। अधिकांश अम्लों में हाइड्रोजन होता है, ये भी सही बात है। वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, ये भी सही है। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन सही हो रहा है, लेकिन डी ऑप्शन क्या है यहाँ पे? रॉन्ग है, ये गलत हो रहा है क्योंकि ये जलीय विलयन में विद्युत के कुचालक होते हैं। ये गलत है। विद्युत के क्या होते हैं दोस्तों? तो विद्युत के जो अम्ल होते हैं सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुचालक दिया, इसलिए ये ऑप्शन क्या है? चौथा गलत है। समझ में आ गया? प्रश्न बढ़ेंगे दूसरे पे। यहाँ पे देखिए दूसरा जो प्रश्न है कि प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्षों नहीं होगा, वर्णों का लीजिएगा, कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? कितने वर्णों में विभाजित किया गया है प्राचीन भारत के लोगों को? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। कितने वर्णों में विभाजित किया गया है? तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। प्रश्न बढ़ेंगे तीसरा पे। यहाँ पे जो तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यक्रमों पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो वनीकरण और व्यर्थ भूमि का विकास, ये बिल्कुल सही बात है। देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो है ये क्या सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि पुनर्विंदीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधारोपण, ये बिल्कुल सही बात है। लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन और अन्य प्रकार की ईंधन की पूर्ति। तो हमारे ख्याल से पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन यहीं से सही हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि पीड़कों और कीटों से होने वाले क्षय से वन क्षेत्र को हानि को रोकने के लिए पीड़कनाशों और कीटनाशों के व्यापक प्रयोग का संवर्धन राष्ट्रीय वन नीति 1988 में सम्मिलित है। बिल्कुल क्या है? ये गलत बात है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो रहा है। देखेंगे तो डी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे सही करेंगे। प्रश्न बढ़ेंगे हम लोग चौथे नंबर पर। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को जितना हो सकेगा आप लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्त मित्रों के पास। चौथा प्रश्न है कि इनमें से कौन सा त्यौहार डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है? डांडिया और गरबा जैसे नृत्यों के साथ मनाया जाता है। तो नवरात्रि त्यौहार मनाया जाता है। कौन सा त्यौहार है? तो नवरात्रि त्यौहार हो जाएगा। प्रश्न बढ़ेंगे 5 पे। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर है? तो देखेंगे तो बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, ये बिल्कुल गलत है। बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद निवल अप्रत्यक्ष कर, ये भी गलत है। व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत पर आदेगी, ये भी गलत है। लेकिन अगर तीनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया तो चौथा तक किसी भी हालत में सही हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद के बराबर जो है कौन इसमें से सही हो रहा था। प्रश्न बढ़ेंगे 6 पे। 6 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है 1, 2, 3 गो ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे कितने ऑप्शन है? 3 है। कह रहे कि 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के कुछ अन्य जो सदस्य थे वह मिलकर सर्वप्रथम भारत के संविधान बनाए थे। ठीक है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन कि मोतीलाल नेहरू द्वारा बनाए गए संविधान में सार्वभौम अवयस्क माता अधिकार की बातें भी शामिल थी। और तीसरा कह रहा है ऑप्शन के 1931 के कराची अधिवेशन में संविधान की एक रूपरेखा तैयार की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखने के उपरांत हम लोग का ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया है पहला, दूसरा, तीसरा, ये सही हो रहा है। तो डी ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? सही कर देंगे।
प्रश्न बढ़ेंगे 7 पे। 7 प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था। बहुत सुंदर सा प्रश्न है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही करेंगे। 43वां कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था भारत को, तो 43वां स्थान प्राप्त हुआ था। ठीक है, 43। यहाँ पे प्रश्न 8 है, यहाँ पे 8 डैश है। मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है। मणिपुरी मार्शल आर्ट की शैली है तो थांगता हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी कौन सा होगा, सही होगा। बी ऑप्शन सही है, थांगता, जो मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक क्या है, एक शैली मानी जाती है। प्रश्न पढ़ेंगे 9 पे। 9 ध्यान से प्रश्न देखिएगा। पैलेंटियोलॉजी नामक संकाय में इनमें से किसके अध्ययन से संबंधित है। पैलेंटियोलॉजी, बहुत सुंदर सा प्रश्न है ये। तो पैलेंटियोलॉजी जो हो जाएगा, ये जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से रिलेटेड है। ये किसके अध्ययन से रिलेटेड है, पैलेंटियोलॉजी। तो जीवाश्मों के आधार पर पृथ्वी पर जीवन के इतिहास से रिलेटेड है। समझ में आ गया। प्रश्न पढ़ेंगे 10 पे। 10 यहाँ पे प्रश्न है कि लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम क्या है। तो लूसीफर ग्रह का एक अन्य नाम शुक्र ग्रह हो जाएगा, जिसको वेनस के नाम से जानते हैं। शुक्र ग्रह ये लूसीफर ग्रह है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 11 प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित हरमिका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित हरमिका है। ओके, प्रश्न बढ़ेंगे 12 पे। 12 प्रश्न है 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था। महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था, तो जेंडर इक्वेलिटी टुडे ऑफ सस्टेनेबल टुमारो। ये ऑप्शन यहाँ पे जो बी ऑप्शन दिया गया है दोस्तों, ये सही ऑप्शन हो गया। मतलब 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या रखा गया था, तो जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर दी सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, सस्टेनेबल, माफ कीजिएगा, टुमारो। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो रहा है। 13 नंबर प्रश्न देखिएगा। 13 नंबर जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है। सुंदर सा प्रश्न है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन हम लोग सही करें। हेनरी फियोल है। कौन है, हेनरी फियोल। 14 प्रश्न है 40 कि किस तिथि को विश्व वन जीव दिवस 2022 मनाया गया है। सुंदर सा प्रश्न है, तो उस तिथि का नाम हो जाएगा 3 मार्च को। कब, 3 मार्च को। 15 प्रश्न है कि मैक्स वेबर के अनुसार निम्नलिखित में से प्रतिस्थापित समूह किसमें अभिलक्षित होता है, तो ये अभिलक्षित होता है जीवन शैली में होता है। मैक्स वेबर के अनुसार जो प्रतिस्थी समूह जो होता है, प्रतिस्थी समूह जो होता है, ये जीवन शैली से रिलेटेड है। प्रतिस्थिति कर लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे कुछ हमारे से टाइप करने में गलत हो गया है। प्रतिस्थिति समूह किससे अभिलक्षित है, तो जीवन शैली से संबंधित है मैक्स वेबर के अनुसार। 16 प्रश्न पे ध्यान रखेंगे कि एक उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी गई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों, तो ये प्रतिबिंब जो बनेगा ध्रुव और फोकस के बीच आभासी प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव पोल पर बनता है, फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है और उस वस्तु से छोटा बनता है। 17 प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालक्रम अनुसार के साथ व्यवस्थित करना है। वन्यजीव अभयारण्य संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट हाथी। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी को सही करेंगे। पहला, तीसरा, चौथा। पहला ये वाला ऑप्शन सही है, इसके बाद दूसरा हो जाएगा, इसके बाद तीसरा होगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग 18 पर। देखिए सुंदर सा प्रश्न है, मिलान करना है। यहाँ पे नृत्य दिया गया है, कॉलम ए और कॉलम बी दिया गया। ठीक है, बिहू जो हो जाएगा असम हो जाएगा, गरबा गुजरात होगा, तमाशा महाराष्ट्र, नौटंकी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सही कर देंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न है कि दीवान एक कोही के रूप में विख्यात कृषि विभाग किसके द्वारा बनाया गया था। तो ये कृषि विभाग जो है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। प्रश्न 20 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर अपनी सीमा साझा नहीं करता है।
21 जो प्रश्न है कि बाइनरी से रिलेटेड है, इतना का बाइनरी जो है दशमलव संख्या क्या हो जाएगा, तो वह 111 हो जाएगा। नहीं देखे हैं तो कहिएगा, तो हम इस पर जरूर वीडियो बना देंगे। 22 प्रश्न है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाएं कौन कौन सी है। यहाँ पे देखेंगे तो ये मातृ शक्ति उद्यमित्व योजना हरियाणा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, ये भी सही है। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम, ये भी सही है। तो उपयुक्त यहाँ पे ऑप्शन जो डी ऑप्शन हो रहा है ये सही हो रहा है। आगे बढ़ेंगे 23 नंबर पे। 23 नंबर प्रश्न है कि किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया है। आगे देखेंगे 24 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे दोस्तों यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण डैश से होता है। तो आरएनए का जो संश्लेषण होता है दोस्तों न्यूक्लियस से होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में किससे होता है, न्यूक्लियस से होता है। और जो 25 नंबर प्रश्न है, उस्ताद अजमद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो ये सरोद से थे। किससे थे, सरोद से थे। तो 25 प्रश्न में हम लोग 25 का बी ऑप्शन से होगा। आज की वीडियो में के जो प्रश्न थे कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा, जितना हो सकेगा शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।